अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान में नौजवानों की एक बड़ी तादाद मंशियात की आदी है जो मुख्तलिफ किस्म के नशे करते हैं, जिसमें चर्स, शराब, आइस और कोकेन समेत वो नशे भी हैं जिनको करके बहुत से नौजवान अपनी जिंदगियों को तो तबाह करते हैं, अपने से जुड़े रिश्तों की भी तबाही, बर्बादी और बेसुकूनी का सबब बनते हैं। न्यू लाइफ रिहैब के CEO किफायत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास कुछ टिप्स हैं जिनको अपनाते हुए वो तमाम लोग जो समझते हैं कि इस नशे की लत से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते या उन मुतासरा लोगों से जुड़े रिश्ते जो हैं वो काफी बेसुकूनी, तज़ब्ज़ुब और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं और समझते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे राह रास्त पर आएं, तो किफायत साहब का ये इदारा उनके लिए बड़ा मौसर काम कर रहा है। नौजवान नस्ल नशे की लत में मुब्तला होती क्यों है, उसकी बुनियादी वजह है क्या? सबसे तो मेन वजह है सुकून के लिए। नशे के आदी अफराद में ज्यादातर इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं जो इस तरफ माइल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि तख्लीकी लोग जो हैं ज्यादा नशा करते हैं, इस नशे का इलाज जरूरी क्यों है फिर? एक नॉर्मल जिंदगी में आने के लिए नशे का इलाज बिल्कुल जरूरी है। आप एक नॉर्मल जिंदगी तभी गुजार सकते हैं जब आप नशे से छुटकारा हासिल कर लें। ये बात तो आपकी ठीक है कि उसका इलाज होना चाहिए, लेकिन अगर हम मरीज को कहें कि आपका इलाज होना है, आपको किसी रिहैब सेंटर में लेके जाना है या किसी हॉस्पिटल में लेके जाना है, वो उल्टा अपने घर वालों से लड़ना शुरू कर देता है, गालियां देना शुरू कर देता है। बाज इतने सीवियर केसेस हैं कि वो तशद्दुद पर उतर आता है, तो उसको हॉस्पिटल में या उस रिहैब सेंटर में लेकर आया कैसे जा सकता है? मरीज को इलाज के लिए लेकर आने के दो तरीकाकार है। एक तरीकाकार तो ये है कि फैमिली उनको थोड़ी सी काउंसलिंग करे और उनको मोटिवेट करे। मोटिवेशन के जरिए उनको चेकअप के बहाने या जो है ना उनको काउंसलिंग के बहाने लाया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि फैमिली विजिट करती है, इलाज के तमाम तर जो सहूलियात है, डॉक्टर्स है, प्रोफेशनल्स है, उनसे मिलते हैं, उसके बाद एक फैसला करते हैं कि हमारा जो मरीज है इंटरवेंशन के जरिए घर से पिक किया जाए। उसमें फिर हमारे जो टीम होती है उसमें डॉक्टर्स होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं जो उनके घर पे विजिट करते हैं, प्रॉपर तरीके से एक पेशेंट को वहाँ से पिक किया जाता है। बड़े प्यार से उनको हैंडल करके उस सेंटर तक ले आते हैं। जी बिल्कुल। मरीज को घर से आप सेंटर तक तो ले आए, लेकिन सेंटर में उसके साथ क्या सलूक होता है? क्या उसको बांध दिया जाता है, करंट लगाया जाता है? बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा कि जी उनको सुकून दे दिया जाता है और पैसे बटोर लिए जाते हैं। तो इलाज कैसे मुमकिन होता है और उनको रखा किस एनवायरनमेंट में जाता है? रिहेबिलिटेशन का मकसद ये है कि उनको पुरसुकून और घर जैसा माहौल फराहम करना। जो पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं, सबसे पहले तो हम उनका प्रॉपर जो है ना मेडिकली साइकेट्रिस्ट चेकअप करते हैं। उसके बाद जो है ना इनकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है और डिटॉक्सिफिकेशन के आफ्टर 2 वीक्स के बाद हम काउंसलिंग में डाल देते हैं, जिसमें इनकी साइकोथेरेपी हो गई, स्पिरिचुअल थेरेपी हो गई, इसमें 5 वक्त की नमाज हो गई, एक्सरसाइज हो गई, जिम हो गई। सुबह से लेकर शाम तक इनके लिए हमारे पास प्रॉपर एक्टिविटी शेड्यूल होता है। ये लोग प्रॉपर उनको फॉलो करते हैं, जिनमें रात 10 बजे तक ये बिजी रहते हैं। किसी भी मरीज को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में तकरीबन कितना अरसा दरकार होता है और आपका मैक्सिमम इलाज या मिनिमम इलाज की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है? ये मरीज के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम जब उनकी ड्रग स्क्रीनिंग रिपोर्ट्स देखते हैं और देखते हैं कि उनकी वेल पावर कितनी अच्छी है। इलाज जो है ना 90 डेज से लेके 120 दिन तक रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, जिसमें इनको 2-3 फेजेस से गुजरना होता है, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन है, रिहेबिलिटेशन में साइकोथेरेपी है और स्पिरिचुअल थेरेपी है, जिसमें विदाउट मेडिकेशन पेशेंट को मेडिकेशन फ्री करके उनको फिर डिस्चार्ज किया जाता है। तकरीबन उनको लग जाते हैं 120 दिन। 3 से 4 माह नॉर्मल जिंदगी में आने के लिए दरकार होते हैं। काफी मरीज इनके इस इदारे से मुस्तफिद हुए भी हैं। सर, हमने ये भी देखा है कि मर्दों के साथ साथ खवातीन की बड़ी तादाद भी नशे की लत में मुब्तला हो चुकी है, तो खवातीन के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज होती हैं? खवातीन के लिए हमारे पास बेहतरीन फैसिलिटी है। इनको जो है ना फीमेल डॉक्टर्स ही देखते हैं, जिसमें फीमेल स्टाफ नर्सेज हो गई। इनकी जो प्राइवेसी होती है वो बहुत अच्छे तरीके से हम मेंटेन रखते हैं। कोई भी फीमेल हो तो उसका इलाज बेहतरीन तरीके से करवा सकते हैं। इलाज के दौरान आपके सेंटर में कोई नशे की, स्मोकिंग की या डोज ज्यादा नहीं कम देनी है, इस चीज की इजाजत होती है या आपके रोड मैप का ये हिस्सा है? हमारे पास जब पेशेंट ट्रीटमेंट में आ जाते हैं तो किसी किस्म की नशे की उनको इवन के स्मोकिंग, नस्वार, किसी किस्म की माइनर नशे की भी इजाजत नहीं होती। इसकी रीजन ये होती है उनको जो मेडिकेशन दी जाती है वो इतनी अच्छी होती है, पेन फ्री डिटॉक्स होता है, तो उनको किसी किस्म की तलब नहीं होती।
बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो अनइंटेंशनली नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं। वो अगर आपके पास 90 से 120 दिन रहेंगे तो उनके लिए कोई वाईफाई, इंटरनेट कनेक्शन या सोशल मीडिया यूज करने की भी इजाजत होती है? इसकी तो बिल्कुल इजाज़त नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जितने भी पेशेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी आते हैं उनको हम इंटरनेट या फ़ोन की सहूलत नहीं देते। अलबत्ता उनकी जो फैमिली से मीटिंग्स है या फ़ोन पे बात है वो ज़रूर करवाई जाती है। इसकी रीजन क्या है? इन तमाम चीजों से दूर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये इलाज की कामयाबी की एक सीढ़ी है। फैमिली आके उनको कैमरे से भी देख सकती है उनका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ पी रहा है, जिम कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। नशे के इलाज के लिए अटेंडेंट या डॉक्टर का होना कितना जरूरी है और आपके पास कौन सा क्वालिफाइड स्टाफ है, कौन से डॉक्टर्स हैं जो आपके स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं? राउंड द क्लॉक डॉक्टर का मौजूद रहना, उनको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, जिनमें ख़ास तौर पे जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो 24/7 राउंड द क्लॉक मौजूद होते हैं। माहिर नफ्सियात 9 to 5 के दरमियान होते हैं और साइकेट्रिस्ट डेली बेसिस पे चेक करते हैं। मेडिकल ऑफिसर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इसके अलावा आलमी दीन वगैरह भी मौजूद होते हैं। आपके पास ज्यादातर नशे के कौन से अफराद आते हैं? जिस तरीके से आपने बताया कि इंटरनेशनली भी आपके पास ओवरसीज भी आते हैं, किन किन ममालिक से आते हैं और फीडबैक रेशो क्या है? आजकल जो सबसे खतरनाक ड्रग्स है वो आइस है, जो खास तौर पे पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में आम है। आइस के ज्यादातर मरीज आते हैं पाकिस्तान से और यूके से हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कोकीन ड्रग्स के आते हैं। प्रॉपर इसका इलाज होना भी जरूरी होता है। अगर किसी फैमिली को अपने किसी अजीज रिश्तेदार या किसी बच्चे पर शक हो कि वो नशा करता है लेकिन वो शोर ना हो, तो वो आपसे कैसे राब्ता कर सकते हैं या उनका शक यकीन में कैसे बदल सकता है? जब आपके बच्चे की रूटीन चेंज हो जाए और आपको लगे कि इनका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो नशा करते हैं, तो उनका प्रॉपर तरीके से किसी भी अच्छी ऑथेंटिक लेबोरेटरी से ड्रग स्क्रीनिंग एक टेस्ट होता है, ड्रग प्रोफाइल उसको कहा जाता है। यूरिन से वो टेस्ट होता है और उसमें विद इन 24 आवर्स तमाम ड्रग्स के केमिकल्स आ जाते हैं। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि बच्चों का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करवाएं और अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है तो हमसे जरूर राब्ता करें। व्हाट्सएप पे हमें रिपोर्ट सेंड करें, हम आपको बेस्ट मशवरा देंगे। अब तक आप किन किन शहरों में काम कर रहे हैं और मुस्तकबिल में किन किन शहरों में काम करने का सोचते हैं? प्लानिंग्स क्या है? फ्यूचर में यूथ को नशों की लत से निकालने के लिए न्यू लाइफ रिहैब क्या करने जा रहा है? तकरीबन 5 साल हो गए हमारे इदारे को। इस्लामाबाद में हमारा बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत जल्द लाहौर में और पिशावर में इनकी ब्रांचेस बढ़ाएंगे। नशे की लानत से नौजवान नस्ल को छुटकारा दिलाएंगे। वो लोग जो आपसे राब्ता करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है? अगर कोई फिजिकली मिलना चाहता है या कोई फोन पे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है? व्हाट्सएप पे आप राब्ता कर सकते हैं। फिजिकली हमारा PWD में न्यू लाइफ के नाम से रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उसमें राब्ता कर सकते हैं। तमाम तर तफसीलात से आगाह किया हमें किफायत हुसैन साहब ने, जो न्यू लाइफ रिहैब के CEO हैं और पाकिस्तानी नौजवानों को नशे की लत से आज़ाद करवाने के लिए अपना अज़म बांधे हुए हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।